राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मैं लड्डू गोपाल जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ आप सब के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सुंदर और अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ, जिन लीला कथा को सुन कर के ना आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे लड्डू गोपाल जी हमारे लीलाधर की ऐसी लीला सुन के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सी लीला कथा। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीला तो बहुत ज़्यादा निराली है। तो एक लड्डू गोपाल जी ने लीला अपनी ही प्रिय भक्त प्रिया के साथ किया था। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये घटना जो घटित हुई है, जिन्होंने मुझे भेजा है, उनका नाम है अ, प्रियल प्रियल रस्तोगी जी ने मुझे ये मुजफ्फरनगर से भेजा है। प्रियल जी ने बताया कि दीदी, ये घटना मेरे ही रिलेशन में मेरी वो बुआ लगती हैं, ये उनके साथ ही घटित हुई है। उनका नाम है प्रिया। तो प्रियल ने बताया कि ये मेरी बुआ के साथ ही घटित हुई है। उनका नाम है प्रिया। और उन्होंने बताया कि दीदी, लड्डू गोपाल जी ने ना हमारी प्रिया दीदी की ज़िंदगी में ना कैसी उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदली, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, वो क्या करती थीं और कहाँ कहाँ से वो कहाँ पहुँच गई। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी को लड्डू गोपाल जी की शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रिया मुज़फ्फ़रनगर में पली बड़ी थी। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी। उनके घर में लड्डू गोपाल जी पहले से ही थे। वो लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती थी। उनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत दिनों से होती थी। आप ये कह लीजिए कि जो दादा परदादा होते हैं ना, तब से लड्डू गोपाल जी की सेवा इनके घर में होती चली आ रही थी। तो जब से लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रिया के पापा करते थे, तो ये देख कर के प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। जो प्रिया के पापा थे, वो जब लड्डू गोपाल जी को नहलाते तो प्रिया भी बैठ कर के ये चीज़ देखती, और वो खुद कहती थी बचपन से ही कि मुझे भी ऐसे नहलाना है लड्डू गोपाल जी को। फिर उनके पापा भी उनको साथ पूरा देते थे। वो लड्डू गोपाल जी को उनसे नहलवाते थे, उनको वस्त्र पहनाते थे। और ये सब देखते ही प्रिया बड़ी हुई थी। प्रिया जब 7 साल की हुई तो वो लड्डू गोपाल जी के साथ खूब खेलती थी, बहुत खुश रहती थी। वो लड्डू गोपाल जी के साथ एक गुड्डे की तरह खेलती थी, जैसे वो खुद गुड़िया हो और वो गुड्डा। इसी तरह से लड्डू गोपाल जी के बीच प्रिया का इतना ज़्यादा स्नेह भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, कि लोगों से देखते ही बनता था। वो लड्डू गोपाल जी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। एक बार की बात है, प्रिया कहती हैं कि प्रिया एक दिन बहुत छोटी थी, तो वो स्कूल में लड्डू गोपाल जी को चुपके से अपने बैग में रख कर के लेकर के चली गई थी। और जब स्कूल में मैम जो थी, उन्होंने जब देखा कि वो लड्डू गोपाल जी वो किससे बातें कर रही हैं, ना वो किसी से बात कर रही हैं, ना वो लड़कियों से बात कर रही हैं, तो ये बात किससे कर रही है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने बैग में लड्डू गोपाल जी को छुपा कर रखा हुआ था। ये देख कर के प्रिया की मैम ने घर में फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई है। तो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ रखे हैं, जब शाम को प्रिया जाने लगेगी तो मैं इनको लड्डू गोपाल जी को दे दूँगी। तो फिर प्रिया लड्डू गोपाल जी को लेकर के शाम को घर आती है। तो उनकी मम्मी ने उनको बताया, उनके पापा ने बताया कि ऐसे बेटा लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर नहीं ले जाते, तुम लड्डू गोपाल जी को यहीं पर माना करो, यहीं पर उनकी पूजा सेवा किया करो, ठीक है। प्रिया बहुत छोटी थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो लड्डू गोपाल जी को दोबारा स्कूल लेकर के नहीं गई। वो शाम को जैसे ही घर आती, वो खाती पीती नहीं, वो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही देखा करती थी, उनको बहुत लाड प्यार करती थी। इसी तरह से उम्र उनकी बीतती गई। वो 13 साल की हुई। जब वो 13 साल की हुई तो वो लड्डू गोपाल जी को ना अब और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मानने लगी थी। उनके मन में उनकी छवि लड्डू गोपाल जी की ना बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद जब उनको लोग भगवान कहते थे, सब लोग उनको भगवान मानते थे, लेकिन जो प्रिया थी ना, वो लड्डू गोपाल जी को अपना सखा मानती थी। वो ये कहती थी कि ये मेरे सखा हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की, मतलब वो बहुत, जो भी लड्डू गोपाल जी या श्री कृष्ण भगवान के बारे में कोई भी कथाएँ होती, वो पढ़ती और लड्डू गोपाल जी को भी सुनाया करती थी। वो रोज़ लड्डू गोपाल जी को कहानी सुनाया करती थी, वो रोज़ लड्डू गोपाल जी से बातें करती थी। इसी तरह से वक्त बीतता गया दोस्तों। प्रियल बड़ी हो गई। प्रियल का 12th अब उन्होंने पास कर लिया था। अब
पास आउट होने के बाद उनको उनके पापा ने बोला कि अब तुम्हें बेटा कॉलेज में जाना है। तो प्रिया का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था। वो कह रही थी कि मम्मी मैं लड्डू गोपाल जी को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगी। लेकिन उनके पापा ने उनको समझाया कि बेटा अगर तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर के यहाँ से जाना चाहती हो, तो तुम वहाँ पर पढ़ाई कैसे करोगी? तुम तो सारा टाइम लड्डू गोपाल जी के साथ ही बिताओगी, तो तुम ही बताओ तुम वहाँ पर पढ़ाई किस तरह से करोगी? लेकिन प्रिया ने कहा कि नहीं पापा, मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने हॉस्टल में लेकर जाऊँगी और वहीं पर रहूँगी। उसके बाद मैं उनको उनके लिए भी टाइम निकालूँगी और अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालूँगी। प्रिया बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी, जिस वजह से उनकी बातें उनके माँ-बाप ने मान के उनके साथ लड्डू गोपाल जी को हॉस्टल भेज दिया। जब हॉस्टल में प्रिया पहुँचती हैं, तो वो लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर रखती हैं और उनका वैसे ही पूजा श्रृंगार करती थी। तो उनका आधा से ज़्यादा टाइम ना तो पूजा लड्डू गोपाल जी को कहानियाँ सुनाने, श्रृंगार सुनाने में ही चला जाता था। श्रृंगार करने में चला जाता था। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। तो उनकी जो रूममेट थी, उन्होंने उनके घर में फ़ोन करके बताया कि अंकल प्रिया तो सारा दिन लड्डू गोपाल जी की ही सेवा में लगी रहती है। वो पढ़ाई नहीं करती, क्योंकि स्कूल से भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो गया था। तो उनके काफ़ी टाइम बीतते बीतते गया, तो स्कूल से कुछ ज़्यादा ही कंप्लेन घर जाने लगी कि प्रिया आपकी डेली कोचिंग वग़ैरह नहीं आती, कॉलेजेस नहीं अटेंड करती हैं। तो वो क्या मतलब वो वहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उनके पापा उनसे कॉल पे बात की, उन्होंने बोला कि जब तुम्हें यही सब करना था बेटा, तो तुम वहाँ क्यों गई? तुम घर पे भी तो रह के लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती थी ना, तुम्हें जब पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी। उसके बाद प्रिया कहती हैं कि प्रियल कहती हैं कि प्रिया को अचानक से एक दिन ना जाने क्या हो गया, प्रिया ने लड्डू गोपाल जी को अपने पास रख कर के अपनी जिस स्टडी टेबल पर लड्डू गोपाल जी को रख कर के ना वो पढ़ाई करने लगी। और वो पढ़ाई उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मन लगा कर के की, बहुत ही अच्छे से। तो उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई कुछ सालों में। और लड्डू गोपाल जी को तब अब भी वो नहीं छोड़ी थी, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनको जॉब मिल गई प्रिया को। उसके बाद प्रिया का मन फिर भी उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को याद करती, जब वो अपने ऑफ़िस में होती तब भी वो याद करती, क्योंकि ऑफ़िस में ऐसे लड्डू गोपाल जी को ले जाना अलाउ नहीं था। तो वो लड्डू गोपाल जी को बहुत याद करती थी। उसके बाद उन्होंने जो ऑफ़िस में जो उनके बॉस थे, उन्होंने उनसे परमिशन ली कि सर मैं लड्डू गोपाल जी को अपने यहाँ ले आ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके यहाँ ये अलाउ नहीं है तो मैं आपकी नौकरी हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। प्रिया एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉयी थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से नौकरी छोड़ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो उनके लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर नहीं लाने की इजाज़त दी थी। उसके बाद कुछ वक़्त के बाद प्रिया ने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो छोटी-मोटी कॉल सेंटर वग़ैरह में जॉब करने लगी। जॉब करने के बाद फिर उनका मन फिर भी वहाँ नहीं लगा। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने घर आ गईं। घर आने के बाद माँ-बाप बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो गए कि इस तरह की तुमने जॉब छोड़ कर के तुमने क्यों मतलब इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, तुम क्यों चली आई? लेकिन प्रिया ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी थी। इतना प्रेम कि आपको विश्वास नहीं होगा कि वो लड्डू गोपाल जी से किस हद तक चाहने लगी थी उन्हें। वो उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। वो उनके साथ आज दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन्होंने क्या खाया, क्या नहीं खाया। और वो लड्डू गोपाल जी से भी वही सारी चीज़ें पूछती थी कि आज उन्होंने सारा दिन में क्या-क्या किया। इसी तरह से दोस्तों बहुत ज़्यादा वक़्त बीत गया। एक दिन प्रिया को उनके मम्मी-पापा ने बोला कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी, कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं, अब हम आपकी शादी के लिए लड़का ढूँढ रहे हैं। ये बात सुन कर के प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। लेकिन एक रोज़ प्रिया जब सो रही थी, उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को उन्होंने भोग-वोग लगाया, उसके बाद फिर वो सो गईं। और सोने के बाद जब उनकी 2 बजे के करीब उनकी आँख खुलती है, तो वो देखती हैं कि सामने एक बड़ा-सा लड़का है, जिसने मुरली धारण की हुई है, जिसने माथे पर मुकुट लगाया हुआ है और वो जयमाला लेकर के वो लड्डू गोपाल जी की रूप में ही है और वो जयमाला लेकर के प्रिया को बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आओ सखी मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करूँगा। ये चीज़ सुन कर के प्रिया बहुत ज़ोर से चीख करके उठती हैं। जब वो चीख करके उठ जाती हैं, तो उनके बगल में ही सो रही उनकी मम्मी वो कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से चीख करके क्यों उठी? तो प्रिया ने बताया
कि मम्मी मुझे ऐसे-ऐसे सपने आए, मुझे सपने में लड्डू गोपाल जी दिखाई दिए और वो मुझसे जयमाला लेकर के मुझसे शादी करने की बात कर रहे थे। ये बात सुन कर के उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम सारा दिन उनकी ही बातें करती रहती हो ना, और पापा तुम्हारी शादी की भी बात कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आए, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बातें प्रिया के दिमाग में घर कर गईं, क्योंकि उनकी माँ ने उनको ये भी बात कही थी कि बेटा क्या सच में लड्डू गोपाल जी शादी थोड़ी कर सकते हैं। वो तो राधा रानी है, वो तो सिर्फ़ राधा रानी के हैं, क्योंकि राधा रानी से वो अटूट प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और उनके जैसा पति होना तो बेटा सौभाग्य नहीं, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अब ये बात प्रिया के दिमाग में घर कर गई। उन्होंने कहा कि क्या सच में श्री कृष्ण भगवान मुझसे शादी करने के लिए सच में राज़ी थे? क्या वो सच में आने वाले थे? उसके बाद वो, मतलब उनका मन अब बिल्कुल इन सब चीज़ों में नहीं लगता था। वो लड्डू गोपाल जी से हमेशा पूछती थी कि क्या सच में कान्हा तुम मेरे सपने में आए थे? क्या तुमने सच में मुझे वरमाला पहनाने के लिए बोला? क्या तुम बताओ मुझे बताओ। ये बात वो रोज़ पूछती, लेकिन उनको इस बात के सवाल का जवाब नहीं मिलता। वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं, क्योंकि वो हमेशा लड्डू गोपाल जी से यही सब बातें पूछा करती थी कि क्यों वो लड्डू गोपाल जी से बात करती हैं। ये बात पूरे मुज़फ्फ़रनगर में फैल गई दोस्तों, कि वो लड्डू गोपाल जी से शादी करने के लिए बात कर रही हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग थे जो बहुत ही इधर-उधर की बातें बनाने लगे, कुछ लोगों ने भूत-प्रेत, टोना-जादू बताने लगा कि ऐसा इनके ऊपर कुछ हो गया है। लेकिन प्रिया जो थी ना, वो लगातार लड्डू गोपाल जी से हर रोज़ यही बातें करती थी कि जब आपको मुझे अपनी दुल्हन नहीं बनाना था, तो आप मेरे सपने में मुझे जयमाला लेकर के क्यों दिखाई दिए? आप मुझे बताइए। इसी बीच उनको लड़के वाले भी देखने आए। प्रिया ने साफ-साफ मना कर दिया कि मैं लड्डू गोपाल जी से शादी करूँगी। मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने स्वयं मुझसे आकर के कहा है कि वो मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर के माँ-बाप जो थे वो भी हैरान हो गए। प्रिया की मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है? लड्डू गोपाल जी से मेरी बेटी शादी करेगी तो वो कहाँ रहेगी? कैसे रहेगी? कहाँ जाएगी? किस घर में रहेगी? क्या मेरी बेटी मेरे घर में सदा इस घर में बहू बनकर रहेगी? ये चीज़ उनको दिन-रात परेशान कर रही थी। उनके पापा ने बहुत सारे पंडित से मिले, बहुत लोगों से मिला, उनसे पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि कृष्ण की भक्ति ही ऐसी होती है कि जिस कृष्ण भक्ति के रस में जो डूब जाता है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसको स्वयं परमात्मा भी आदेश नहीं देते निकालने का, तो हम और आप कौन होते हैं? अब हम उनको नहीं समझा सकते। आप धन्य हैं कि आपकी बेटी कृष्ण भक्त में लीन है। वो जब ये सब तरह की बातें कहने लगे, तब उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तो एक दिन लीलाधर, जो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे माधव है ना, वो ऐसी लीला रची उन्होंने कि सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी हमारे मुज़फ्फ़रनगर में ना, हमारे यहाँ एक छोटा-सा गाँव है टिपरी। तो वहीं टिपरी गाँव में, वहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी को मतलब लड्डू गोपाल जी को ही बहुत ज़्यादा सेवा पूजा, उनके घर में भी लड्डू गोपाल जी की भी होती थी, लेकिन उनके घर में उनका कोई भी बेटा नहीं था। वो लड्डू गोपाल जी को ही अपना बेटा उन्होंने माना हुआ था। तो टिपरी गाँव में ना बहुत वो लोग फ़ेमस थे कि लड्डू गोपाल जी को वो लोग बहुत मानते थे। मतलब अपने बेटे की तरह रखते थे, और वो भी अपने लड्डू गोपाल जी की शादी कराना चाहते थे, लेकिन शादी कराने के लिए उनको राधा रानी वृंदावन से लेकर आना था। तो वो राधा रानी को वृंदावन से कैसे ला सकते थे? इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम वृंदावन चलेंगे और हम वृंदावन से राधा रानी जी को लेकर आएँगे, तो फिर वो अपने कान्हा का विवाह करा देंगे। और इधर दूसरी तरफ प्रिया बिल्कुल शादी के जोड़े में तैयार हो गई। तैयार होने के बाद वो वहीं पर बैठी रहीं। तैयार होने के बाद उन्होंने कहा कि मम्मी मैं शादी लड्डू गोपाल जी से ही करूँगी, उसके अलावा मैं किसी से नहीं करूँगी। माँ का रो-रो कर के बुरा हाल हो गया कि बेटी को क्या हो गया है? बेटी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड्डू गोपाल जी से शादी करे? उसके बाद प्रिया ने नहीं माना। प्रिया ने कहा कि अगर आप लोग नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो फिर प्रिया अपने घर को छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ने के बाद वो काफ़ी दूर चली गई। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद प्रिया जब घर लौटती हैं, तो वो शादीशुदा थी। शादी उन्होंने कर ली थी, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे, और 2-2 लड्डू गोपाल जी थे। उसके बाद उनके पीछे उनकी सासू माँ खड़ी हुई थीं, उनके ससुर जी खड़े हुए थे। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि जब प्रिया वहाँ से चली जाती है ना, तो वो लोग वृंदावन के लिए निकल रहे थे, और प्रिया रास्ते में किसी और रास्ते से वो ट्रेन से वो कहीं और जा रही थी, और रास्ते में उनको यही मिल गए। जब ये मिले, तो इन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा जब प्रिया ने, तो वो लड्डू गोपाल जी को देखते ही रह गई। उन्होंने कहा कि अरे सखा,
आप मुझसे यहाँ मिलने के लिए आ गए। ये बात सुन कर के जो लड्डू गोपाल जी को जिन्होंने अपने बेटे की तरह माना था ना, उन्होंने कहा कि बेटा तुम लड्डू गोपाल जी को सखा कह रही हो, क्या तुम इन्हें जानती हो? उन्होंने कहा हाँ माँ जी, मेरी शादी मेरे लड्डू गोपाल जी से नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ इनको छोड़ पूरे अपने घर को छोड़ कर के जा रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम सच में मेरे लड्डू गोपाल जी से विवाह करोगी? क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? ये बात सुन कर के बहुत ज़्यादा प्रिया खुश हो गई। उन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल बनूँगी। मैं आपके घर की बहू बनूँगी, मैं आपके लाला से विवाह करूँगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे लाला के हाथ से ही उन्होंने सिंदूर लगवाया, उसके बाद मेरे लाला के साथ उन्होंने फेरे लिए और वो शादी कर के कुछ दिनों के बाद वो अपने मायके आ गई थी। तो उन्होंने जब ये सारी दास्तान बताई, तो पापा और मम्मी का तो रो-रो कर के बुरा हाल हो गया। प्रियल कहती हैं कि उनके मम्मी-पापा का रो कर बुरा हाल हो गया था कि प्रिया दीदी को हो क्या गया है? प्रिया दीदी इतनी पढ़ी-लिखी होते हुए भी ऐसी चीज़ों के लिए विश्वास कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद प्रिया ने फिर दोबारा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अब शादी कर ली है मम्मा और मैं अब इनके साथ जा रही हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के घर मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उसके बाद वो टिपरी गाँव जो है वो वहीं पर लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने चली जाती हैं और वो वहीं आज भी रहती हैं दोस्तों। और आज भी वो लड्डू गोपाल जी उनके घर में रहते हैं, उनको बेटा बना कर रखते हैं। वो कहती हैं प्रिया कि आज भी मुझे एहसास होता है कि मेरे कन्हैया मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरे कन्हैया मेरे बालों में कंघी करते हैं और मेरे कन्हैया मेरे आँखों में काजल लगाते हैं। तो वो कहती है कि आज भी मुझे इस चीज़ का एहसास है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ कि मेरे पास, मेरे साथ मेरे लाला आज भी हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ अपने सखा से। उसके बाद दोस्तों वो आज भी वहाँ रहती हैं, उसके बाद उनके मम्मी-पापा उनसे मिलने जाते हैं, उनको बहुत आज भी उनके मम्मी-पापा उन्होंने बताया कि आज भी उनके मम्मी-पापा उनको समझाते हैं इस चीज़ के लिए कि बेटा अब भी तुम कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम शादी कर सकती हो। शायद माँ-बाप को लड्डू गोपाल जी हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में अभी नहीं समझ आया कि उनका प्रेम कैसा है, उनका प्रेम अटूट है, उनके प्रेम के आगे ना हमें किसी का प्रेम नहीं दिखाई देता। शायद इसीलिए वो आज भी उनकी शादी करने के लिए कहीं और आमादा है, लेकिन प्रिया आज भी लड्डू गोपाल जी के साथ वहीं रहती हैं। आज 2 वर्ष बीत गए हैं उनकी शादी को, आज भी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उस घर में रहती हैं, उन लोगों की सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं और अपना सर्वस्व जीवन वहीं पर बिता रही हैं, बहुत ही खुश होकर के। तो दोस्तों आज की थी ये घटना, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।